हेलो ब्यूटीफुल लेडीज़, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह सुबह का टाइम है और ऋषु का बर्थडे तो कल ख़त्म हो गया। अब सुबह में ये सारा कचरा बचा हुआ है जो मुझे अभी झाड़ू लगा करके हटाना है। तो वही मैं सब साफ़ सफाई में लगी हुई थी और बाबू ने कुछ कुछ चीज़ें नीचे फेंक रखी थी, तो वो भी देखना पड़ता है ना। बच्चे हैं तो कुछ कुछ फेंक देते हैं, जो ज़रूरी होती है वो सामान भी नीचे पड़ा रहता है। तो बार बार देखना पड़ता है कि कहीं झाड़ू में ज़रूरी सामान तो नहीं जा रहा है। तो फिर वही मैं देख रही थी और साथ में झाड़ू भी लगा रही थी। तो बहुत सारी चीज़ें मिली इसमें से मुझे जो ज़रूरत की थी। खाना बन चुका था तो फिर मैंने किचन की भी सफाई कर ली थी, क्योंकि गैस काफ़ी गंदी हो रही थी और उसको मुझे अच्छे से रगड़ के साफ़ करना था। तो यहाँ पर स्लैब वगैरह भी मैंने सब साबुन से ही साफ़ किया, क्योंकि बहुत सारा तेल वगैरह सब गिर जाता है ना, तो धीरे धीरे स्लैब पे चिकनाई बैठ गई थी। तो वो सब मैंने अच्छे से रगड़ करके साफ़ किया सारा, और फिर गीले कपड़े से उसको सबको पोंछा बढ़िया से। तो फिर सब किचन वगैरह साफ़ करने के बाद गैस को चमकाने के बाद अब बारी थी कढ़ाई को चमकाने की। कढ़ाई लोहे की है तो वो बहुत ही जल्दी गंदी हो जाती है, और बीच का हिस्सा है ना वो तो बिल्कुल काला हो जाता है। तो उसको हर खाना बनाने के खाना बनाने के बाद उसको अच्छे से रगड़ना पड़ता है, और खाना बनाने से पहले भी उसको एक बारी साफ़ से धुलना पड़ता है, क्योंकि फिर वो उस पर जंग सी जम जाती है ना, तो वो अच्छा नहीं लगता है देखने में, उसमें खाना बनाने का मन नहीं करता है। तो फिर मैं यहाँ पर रगड़ रगड़ के उसको अच्छे से साफ़ करी। मैंने इसमें ईंट पत्थर और स्कॉच ब्राइट और ये सैंड पेपर सबसे इसको अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ किया। थोड़ी मेहनत तो लगी इसको साफ़ करने में, लेकिन कढ़ाई बिल्कुल अच्छे से चमक के एकदम साफ़ सुथरी सी हो गई, और मन खुश हो गया कि चलो कढ़ाई मेरी साफ़ हो गई है अच्छे से। बाबू भी सो के उठ गया है, लेकिन इसे सर्दी जुकाम हो गया है। सुबह से इसकी नाक बह रही है और बहुत परेशान है ये, और बुखार भी आ रहा है। तो फिर इसको मैंने छोड़ दिया खेलने के लिए, और मैं आ गई थी फिर किचन में। मुझे दूध गर्म करना था इसके लिए, क्योंकि इसकी दूध रोटी खिलानी है। तो सुबह नाश्ता तो मैंने पूरा बना लिया था, उसके बाद मैंने किचन वगैरह सब साफ़ कर दिया, लेकिन दाल चावल अभी बचा था बनाने के लिए। तो फिर वही मैं बना लूँगी, पहले दूध गर्म करूँगी, उसके बाद फिर तब मैं दाल चावल बना दूँगी। डिब्बे में चावल ख़त्म हो गए थे, तो फिर मैं यहाँ पर बोरी में रखा हुआ था चावल, तो वही वापस से डिब्बे में डाल रही हूँ। यहाँ पर सारा काम मेरा ख़त्म हो गया था, और मैं रूम में आ गई थी, और बच्चे यहाँ मस्ती कर रहे हैं। मैट्रेस का उन्होंने ऐसे स्लाइडिंग वाला बना लिया है, और यहीं से दोनों स्लाइड कर रहे थे बार-बार। छोटे वाले को स्लाइडिंग करना बहुत पसंद है। बाबू की शरारतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं ना, कि देख के लगता है कि ये कितना बदमाश है, छोटू सा है और यहाँ वहाँ भागता रहेगा, बदमाशी करता रहता है। शाम का समय है, हम बाहर निकल गए थे घूमने के लिए, और यहाँ पर ये अकेले भागा जा रहा है, हाथ भी नहीं पकड़ रहा है, ये भाग के सीधे जा रहा है ऋषु के पास। ऋषु अपने दोस्त के साथ यहाँ साइकिल चला रहा है। तुम्हारा भाई मारता है तुमको? तुम्हारा भाई मारता है कि नहीं तुमको? ये हमारा घर है जिसमें हम रहते हैं। ये जो लाल बॉर्डर वाला है ये दूसरे का घर है। हम इसके पीछे वाली बिल्डिंग जो ये 2 फ्लोर की है उसमें रहते हैं, उसमें नीचे का फ्लोर हमारा है। बाबू काफ़ी देर तक बाहर खेल लिया, अब मैं इसको लेकर के जा रही हूँ रूम में, क्योंकि मैं भी थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। इसको पकड़-पकड़ के कभी यहाँ कभी वहाँ भाग रहा था ये। घर आने के बाद फिर मैंने कपड़े चेंज कर लिए, मैंने नाइटी डाल ली, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी बाहर, और किचन में तो अब गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तो फिर मैं आकर के हाथ मुँह धुल के कपड़े वगैरह चेंज करी। ऋषु को खाने का मन था फ्रेंच फ्राई, तो वो बोल रहा है मुझे फ्रेंच फ्राई खाना है, तो बस मैंने सोचा कि ठीक है थोड़ा-सा बना देती हूँ। और मेरे पास केला रखा हुआ था, तो उसके भी मैंने थोड़े से ये चिप्स काट के तल लिए। केला बहुत मोटा-मोटा था, तो इसके चिप्स भी काफ़ी अच्छे बने थे, बिल्कुल क्रंची बने थे, और खाने में टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आ रहा था। इसमें मैंने थोड़ा-सा चाट मसाला और काला नमक डाल दिया था, तो ये बहुत ही टेस्टी लग रहा था। चिप्स बनाने के बाद थोड़ा-सा फ्रेंच फ्राई भी मैंने बनाया था, तो मैंने आलू को अच्छे से काट के उबाल लिया था हल्का-सा। उबालने के बाद फिर इसमें मैंने जो कॉर्न स्टार्च होता है वो भी डाल दिया था, उसको डाल कर के अच्छे से मिला लिया था। और यहाँ पर मैंने एक गलती करी थी, मैंने इसको सिर्फ़ एक ही बार फ्राई किया था, एक बारी मैंने फ्राई कर लिया, और वो मुझे लगा कि क्रंची सा हो गया, टाइट-टाइट सा हो गया था बिल्कुल। तो फिर मैंने निकाल कर के ऋषु को खाने के लिए दे दिया था। लेकिन जैसे ही वो ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद वो वापस से पूरा ऐसे तेल-तेल सा हो गया था, और बहुत ही सॉफ्ट सा हो गया था। फिर मैंने इसको दोबारा से, फिर जब मैंने गरम तेल में इसको फ्राई किया, तब जा कर के ये बहुत ही अच्छा बना था। तो तब मुझे समझ में आया कि इसको फ्रेंच फ्राई को एक बार नहीं 2 बार फ्राई करते हैं। 2 बार फ्राई करने से ये काफ़ी टेस्टी हो जाता है। ये अभी मैंने एक बार फ्राई किया था।
दोबारा से जब मैंने इसको फ्राई किया तो ये बिल्कुल मार्केट जैसा हो गया, जैसे ये जाएँगे केएफसी वगैरह में वहाँ मिलता है, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आ रहा था। और अब तक मैं इसको एक ही बार फ्राई करती थी, मैं कभी दोहरा के फ्राई नहीं करती थी, एक बार फ्राई करके दे देती थी और खा लेते थे हम लोग वही। बस रात को फ्रेंच फ्राई खाने के बाद फिर मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं करी थी, फिर हमने खाना-वाना जो भी बनाया था खा पी के सो गए थे। उसके बाद सुबह का है ये रिकॉर्डिंग। सारे कपड़े सूखे हुए हैं, सबको अब मुझे अलग-अलग करके रखना है और चादरें भी मैंने सारी धो दी थी, बहुत सारी चादरें गंदी हो रही थी, कंबल गंदे हो रहे थे, सब मैंने धो-धा करके सब अलग-अलग कर दिए हैं। अब बस इसको तह बना करके मुझे अलमारी में डालना है, तो ये भी एक बड़ा काम होता है कि कपड़ों को धोने के बाद फिर से उसको सबको अलग-अलग करना और फिर उसके बाद प्रेस करना, ये सारे काम करना भी बहुत मुश्किल काम होता है। तो ये सब काम मैं धीरे-धीरे करती हूँ, एकदम से नहीं करती हूँ। जैसे सुबह में कपड़े प्रेस कर रही हूँ, तो 2-4 कपड़े बस प्रेस करके छोड़ दूँगी, फिर दूसरे दिन फिर इनके कपड़े जब प्रेस करूँगी ऑफ़िस के, तो फिर 2-4 कपड़े प्रेस कर दूँगी साथ में। तो ऐसे करके धीरे-धीरे करके मैं कपड़े प्रेस करती हूँ, एक साथ बैठ के सारे कपड़े प्रेस नहीं करती हूँ। बाबू भी यहीं पर बैठा हुआ था, तो वो भी बीच-बीच में आकर के मेरे पास बैठ जा रहा था, मेरे साथ खेल रहा था, उसके बाद फिर आकर के लेट जा रहा था। ऐसे ही करते-करते धीरे-धीरे मैंने सारे कपड़े अपने उसके साथ खेलते हुए ही सब कपड़े फ़ोल्ड करके रख लिए और फिर मैं चली गई थी सारे कपड़े अलमारी में रखने के लिए और यहाँ पर फिर सारा रूम अब साफ़ हो गया है, दोनों बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं।